Assalamualaikum subscriber, how are you? I hope you are all fine. मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हूँ, 100 डेज ऑफ मेकिंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैंने ना कैगल का एक कंपटीशन है और मैंने कैगल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। Well, आ, 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 आज मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और ये वाला मैं को मशीन लर्निंग का कोड बना रही हूँ। आज देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और इस पर देखें और मैंने इसे कैसे किया। बहुत से लोगों ने इसे बनाया है और मैंने भी बनाया है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने ना इम्पोर्ट लाइब्रेरी कर ली ना, इम्पोर्ट नमपाई और इम्पोर्ट पांडा। ये दो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो हर एक मशीन लर्निंग में यूज होती ही होती हैं और ये ऑलरेडी ही कोलैब पर डाउनलोड होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसे इम्पोर्ट किया है। इसके बाद मैंने डाटा सेट इम्पोर्ट किया। ये दो डाटा सेट कैगल ने हमें दिए हुए थे, इसी पर ही हमने अपना मॉडल ट्रेन करवाना था। ये डाटा इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास, ये रहा। ये 3 डाटा है और इनमें ये देखें, ये ये डाटा है और इस पर ही हमने मॉडल को अपने ट्रेन करवाना है। मैंने अपने पीसी में इस डाटा सेट को डाउनलोड कर लिया और अब मैं ट्रेन करवा रही हूँ। अब फिर उसके बाद मैंने डाटा, इसके अंदर मैंने 2 डाटा सेट ले लिए। उन्होंने ट्रेन भी दिया हुआ था और टेस्ट भी दिया हुआ था। और ये डाटा सेट ये थे, यहाँ पे मैंने डाउनलोड करने के बाद अपने लैब पे इंपोर्ट कर लिए हैं। ये रहे, ये हो रही है। डाटा को रीड किया, डाटा के अंदर कौन कौन से वेरिएबल से कौन कौन की कैटेगरी किस तरह का डाटा था वो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। यहाँ पे राइमर टोल ऑडियो लाउडनेस, वोकल कंटेंट, एक्ट्रेस क्वालिटी वगैरह ये सब दिए हुए हैं। और ये DF और DF1, DF और DF2 दोनों मैंने इंपोर्ट करवा लिए हैं। ये 2 है, जो मैंने 1 यहाँ ऑलमोस्ट दोनों में ना डाटा सेम ही है, क्योंकि एक पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं और दूसरे पे हम टेस्ट करवा रहे हैं। इसके बाद मैंने डाटा के शेप देख ली। ये बताता है इसके अंदर कितने कॉलम है और ये बता रहा है इसमें कितने रो हैं। ये इन दोनों की शेप मैंने देख ली। फिर इसके बाद डाटा में दो वैल्यू, दो भी, एक तो ये मेथड है ना देखने का, और दूसरा ये वाला मेथड भी है। हमारे पास जो डाटा है वो फ्लोट में है या इंटीजर में है, न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, किस तरह का डाटा। और इसके अंदर से हमें ये भी पता चल जाता है क्या कोई नल वैल्यू तो नहीं है, तो कोई नल वैल्यू है तो हमने उसे रिमूव करनी है। और ये DF2 के साथ भी मैंने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद अभी आपने जैसा कि देखा है इसमें ना कोई नल वैल्यू है, तो इसलिए मुझे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। और वैल्यू डुप्लीकेट भी होती हैं। ये देखें, मैंने DF1 के अंदर देखा है कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं है। मैंने उस डुप्लीकेट वैल्यू को भी रिमूव कर। और इधर इधर मैंने फिल्टर इंजीनियरिंग की है कि अगर कोई मैंने फिल्टर को मर्ज किया है। आप ये देखें, लो ड्यूरेशन, मैंने इधर ट्रैक ड्यूरेशन MS का ना लॉग लिया है। और DF2 में भी, और इधर नदी एंड मोड का रेशो लिया है। अरे मैं तो
अच्छा, ये आपको आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने कौन-कौन से फीचर लेने हैं, या मैंने ये ले लिए हैं। इन दोनों फीचर को मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने डिवाइड किया और जैसे आई मैंने 5 प्लस किया और इधर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है। मशीन लर्निंग ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक आर्ट है। आप मशीन लर्निंग को जैसे चाहें यूज कर लें, बिल्कुल एक आर्ट की तरह, जैसे चाहें उस पर रंग बिखेरें। ये आपकी मर्जी, आपका मॉडल है, आपने उसे ट्रेन करवाना है और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आउटपुट हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। बस जैसा है कि पेंटिंग में आपने कोई भी पिक्चर बनानी है, वो खूबसूरत होनी चाहिए, दिलकश होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपने कौन कौन से कलर यूज करने हैं और कैसे करने हैं, कोई भी नहीं। आपका जैसा दिल करता है आप वो वैसे करते हो, जो सा दिल करता है वो वाला कलर यूज करते हो। लेकिन एंड रिक्वायरमेंट ये है कि पेंटिंग खूबसूरत होनी चाहिए, और इसी तरह मशीन लर्निंग में भी है। और फिर और इधर हमने DF.describe ले लिया। इसके अंदर हमने डाटा को देख लिया, हमारे पास किस तरह का डाटा है। इसे ना ये हम्म, अच्छा, इसमें हमें पता चलेगा हमारी जो ये वाली वैल्यू, इसमें जो मीन वैल्यू कौन सी है, जो मीन है रैंडम स्कोर की जितनी भी वैल्यू ना उसमें इसका मीन निकाला हुआ है। तो फिर स्टैंडर्ड वैल्यू निकाले हुए, फिर सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू निकाले हुए, फिर 25% जितनी वैल्यू है, 25% वैल्यू के जितना वैल्यू तमाम वैल्यू तो जितना 25% बनता है उसका एवरेज निकाला हुआ है, 50% निकाला हुआ है, 70% निकाला हुआ है और मैक्सिमम निकाला हुआ है। फिर इसके बाद आ जाता है डिलेशन। अभी इधर देखे मैंने हर एक कॉलम का ये है हमारा टारगेट वैल्यू, जिसके साथ हमने फाइंड करना है, ये वो है। और ये मैंने हर वैल्यू के साथ ना इसका मीन निकाला हुआ, और एंड रिजल्ट मुझे ये पता चलेगा कि ये कि कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा बीट पर मिनट पर वेरी करती है। ये जितनी ज़्यादा 1 के करीब होगी या जितनी ज़्यादा मिनट 1 के करीब होगी, उतनी ज़्यादा ही वो हमारे बीट पर मिनट पर अफेक्ट करेगी। और इधर मैंने फीचर सिलेक्शन की है, मुझे कौन कौन से फीचर चाहिए। ये अभी ये देखो, ये इधर इतने ज़्यादा फीचर और में से मैंने सिर्फ कुछ फीचर सेलेक्ट किए हैं। ऑडियो लोडियन वोकल वोकल कंटेंट इंस्ट्रूमेंटल स्कोर मूड एसक्यूएनडी एक्स राइटम डायरेटम एक्शन स्टूडियो एनडी मूड रेसो लोग ड्यूरेशन। इसके बाद मैंने आउटलायर में रिमूव किए हैं। इसके अंदर आउटलायर होते हैं, कभी हमें आउटलायर चाहिए होते हैं, कभी हमें रिमूव करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने इसमें आउटलायर्स को रिमूव किया है। और रिमूव करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ बना है। और फिर मैंने ये वाले देखा, जितने भी हमारे पास कॉलम के कैटेगरी थी, उसमें क्या कोई लेफ्ट टू राइट टू या सारे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो इसके अंदर हमें सारे पता चल दिए, ये सिर्फ 3 राइट व्यू थे, बाकी सारे नॉर्मल है, और इन्हें भी मैंने एडजस्ट किया। और फिर इसके बाद डाटा ट्रेनिंग एंड स्केलिंग डाटा, इतने अंदर मैंने ना डाटा को स्प्लिट किया और ट्रेन किया। इसके अंदर डाटा को मैंने स्प्लिट किया और ट्रेन किया
ये स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर लगा के मैंने डाटा की स्केलिंग की। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको सिखा नहीं रही स्केलिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या होती है, डाटा को टेटिंग एंड स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है, ये भी नहीं। ये अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बाद में आपको सिखा दूँगी। और इसके बाद भी कंट्रोल डैशबोर्ड, फिर उसके बाद जिस मॉडल पर मैंने अपने डाटा को ट्रेन किया कि वो इंस्टॉल किया। ये देखो, इधर मैं इंस्टॉल कर रही हूँ, ऊपर मैंने इंपोर्ट लिखा तो उधर मैंने इंपोर्ट किया। फिर इसके बाद डेमो ट्रेन मॉडल को ट्रेन किया। इसके अंदर मैंने मुश्किल वैल्यू लिखी। इस लाइन के अंदर इस लाइन के अंदर मैंने ऑल वैल्यू ले लिए, जितनी भी थी ना वाई दो, उनके दो ऑब्जेक्ट, सही है ना। और फिर ऑलरेडी जो है ना सप्लाई डाटा, तो ये कैटेगोरिकल ये नहीं आएगा इधर। तो ये हमारे पास ना कोई भी जो डाटा है ना वो कैटेगोरिकल नहीं है, तो इसलिए ये आएगा ही नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, ट्रेन पूल डेटा मैंने अब डाटा को दो हिस्सों में तकसीम किया, ट्रेन और टेस्ट। इधर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन जो है ना वो है हमारे फीचर, जितने भी हमने फीचर लिए ना, इधर बताया होगा। अच्छा, इधर नहीं बताया, लेकिन जितने इधर में इधर नहीं बताया, लेकिन जो एक्स ट्रेन में जितनी भी वैल्यू आती है वो हमारे फीचर है, और वाई ट्रेन में जो वैल्यू आती है वो बीट पर मिनट, वो हमारा टारगेट है। और वाई पूल के अंदर एस वेल वाई वेल और फीचर ये ऊपर लिखा। आइटरेशन कितनी आइटरेशन परफॉर्म करेगा, लर्निंग डे की क्या है। और मॉडल जो है वो सेल्फ ट्रेन भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं, और इसकी डेप्थ क्या होगी, वैल्यू आर ई एम एस में डिफाइन करना, मतलब मीन के जिसकी सबसे कम हो। तो फिर स्पीड, फिर वेबोस 200 होना चाहिए, और ट्रेन एंड फिट मैं दूंगी। हाँ, ये है डाटा की वैल्यू। डाटा की वैल्यू ऐसे ही है, जैसा कि इधर पता चल रहा है। डाटा की वैल्यू 40 से लेकर 200 तक है, लेकिन ज़्यादातर वैल्यू 120 के दरमियान में। ये देखिए 100 से लेकर 140 के दरमियान ज़्यादातर वैल्यू है। इसी तरह इसी तरह हमारे मॉडल ने भी ज़्यादातर जो वैल्यू पर डेट की हैं वो 120 के ही दरमियान में की हैं। और वो है अनएक्यूरेसी चल जाती है, क्योंकि ये हमारा डाटा कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर हमने एक साउंड है, वो सॉन्ग लगा हुआ है, और उस सॉन्ग में पर मिनट में कितने बीट प्रोड्यूस हो रही है, हमने ये एक्यूरेट लगाना है। और ये इतनी सी चल जाती है, वो 100 वो 40 है, ये 1 मिनट में वो अगर वो 40 की है एक साउंड में, और दूसरे मिनट में ये कंटिन्यू पोजीशन है, इसमें इतनी सी अनएक्यूरेसी चल जाती है, ओवर फिटिंग चल जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डाटा जो है हमारा चेंज हो रहा है। और ये मैंने जो हमारे पास ये ट्रेन मॉडल टेस्ट मॉडल था,
उसको उस पर मैंने पढ़ी किया और ये वैल्यू आई, और फिर मैंने इसे और इधर से यहाँ से मैंने वो गायब हो गया। यहाँ से मैंने डाउनलोड करने के बाद गूगल पर अपलोड कर दिया और ये मेरा